चलिए अब हम लोग इस क्लास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है और किन किन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ करके क्या अर्थ देता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है, इसको लिखिएगा। आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है, ऑलरेडी आप जानते हो। आइडेंटिफाई की हिंदी पहचान होती है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई में लिखते हैं वह शब्द जो पर्सनल प्रोनाउन के साथ जुड़कर स्वयं या अपने आप का अर्थ देता है, वह अर्थात वह क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, देखें एक बार से फिर से पहचान। वह शब्द जो पर्सनल प्रोनाउन के साथ जुड़कर स्वयं या अपने आप का अर्थ देता है, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक, चलिए इसके आगे लिखते हैं। देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं जो पर्सनल प्रोनाउन में जुड़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपके कौन कौन होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसमें से आपके जो है पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन। तो चलिए हम लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम किन शब्दों को जोड़ते हैं। पहला है आपका सेल्फ और दूसरा आपका है SELVEH, सेल्फ। सेल्फ और सेल्फ दोनों की हिंदी क्या होती है? स्वयं होता है। सेल्फ शब्द सदैव सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जुड़ता है, जैसे हो गया आई, माई के आई में माई के साथ माई सेल्फ। आई का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होता है, इसलिए माई सेल्फ, कॉमा योर सेल्फ। यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, दोनों के लिए होता है, तो हमने योर सेल्फ लिखा, कॉमा हिमसेल्फ, कॉमा हर सेल्फ, कॉमा इट सेल्फ। ठीक, जो सिंगुलर पर्सन के लिए या सिंगुलर व्यक्ति या सिंगुलर वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं। और जो प्रोनाउन प्लूरल पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके साथ हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया आपका आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। अब आप कहोगे योर सेल्फ भी लिखें, योर सेल्फ भी लिखें, तो मैं आपको बता दूं यू का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों के लिए होता है, इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। यदि हम सिंगुलर को बोलते हैं कोई कार्य, अर्थात कोई कार्य सौंपते हैं, कोई बात बोलते हैं, उसके लिए योर सेल्फ, और यदि हम प्लूरल के लिए बोलते हैं, यू का प्रयोग करते हैं,
तो योरसेल्फ। ठीक है, आपका नेक्स्ट है देमसेल्फ। ठीक है, ये आपके हो गए पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। ये आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब इनका अर्थ ऑलरेडी मैंने बताया, जुड़ करके अर्थ क्या देते हैं, स्वयं या अपने आप। स्वयं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्वयं का प्रयोग इसके बाद वाले प्रोनाउन में दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सदैव क्या आता है, अपने आप। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, क्या होगा, आई शैल वॉश माई क्लोथ या क्लोथ से कर लीजिए, क्लोथ्स माई सेल्फ। ठीक, आई शैल वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। देखो क्या हिंदी होगा, आई शैल वॉश मैं धो लूँगा, माई क्लोथ्स अपने कपड़े, माई सेल्फ अपने आप, मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूँगा। ठीक है, तो ये आपका माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, नेक्स्ट आपका है दूसरा, हमने एग्जाम्पल लिया, शी डज नॉट रीड हर सेल्फ। ठीक है, शी डज नॉट रीड हर सेल्फ, वह नहीं पढ़ती है, हर सेल्फ अपने आप, वह अपने आप नहीं पढ़ती है। ठीक है, तो देखो हर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट मैं देता हूँ, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, योरसेल्फ। ठीक है, देखो यू डू नॉट लर्न योर लेसन योरसेल्फ, तुम अपना पाठ अपने आप नहीं याद करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर योर सेल्फ वर्ड क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, नेक्स्ट आपको मैं देता हूँ, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, इट का। जैसे हमने बनाया क्रो डज नॉट मेक इट्स हाउस itself। देखो क्रो, CROW, क्रो मीन्स कौवा, डज नॉट मेक नहीं बनाता है, MAKE, मेक इट्स हाउस अपना घर, itself। क्रो क्या है, एक छोटा पंछी है, इसलिए कौवा के लिए हम प्रोनाउन क्या प्रयोग करते हैं, इट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्रो डज नॉट मेक इट्स हाउस itself। ठीक, इस तरह से चौथे वाक्य में आपका itself क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं नोट लिखवा देता हूँ। चलिए लिखिए तो,
चलिए लिख चुके हैं। ओके, चलिए रेस्ट करते हैं। यदि ना लिख पाए हूँ तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। अब लिखिएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आपको लिखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस, ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव केस की हिंदी लिखिएगा कर्म कारक, कर्म कारक में होता है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब दूसरा नोट नंबर 2 लिखिएगा। नोट नंबर 2 में आपको लिखना है, क्या लिखना है, चलिए लिखते हैं। सेल्फ या ऐसे लिखिएगा, सेल्फ या सेल्व्ड शब्द पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई और वी, आई का वी के, या ऐसे करिएगा आई वी के, आई वी तथा, तथा लिखिएगा आई वी तथा यू, सेकेंड पर्सन जैसे यू के पॉजिटिव केस में जोड़ा जाता है तथा थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, दे के ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे करके लिखिएगा। जैसे आई से क्या बनता है, माई सेल्फ, माई क्या है, आई का पॉजिटिव केस। वी से क्या बनता है, आवर सेल्व्स, वी का ये क्या है, पॉजिटिव केस। यू से बनता है योर सेल्फ अपॉन सेल्व्स, योर सेल्फ एंड सेल्व्स। ठीक।
ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये फर्स्ट पर्सन, ये दोनों हो गए, और ये आपका सेकेंड पर्सन, अर्थात ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन। ठीक, चलिए आते हैं इधर, देखते हैं थर्ड पर्सन। जैसे ही से हिमसेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, दे से देम सेल्फ। ठीक, इस तरह से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो शब्द हैं वो पूरे हुए। ठीक है, और एक शब्द और होता है, जैसे मान लीजिए वन आ गया, वन आया है, तो वन के लिए हम क्या करते हैं, वन सेल्फ, क्या करते हैं, वन सेल्फ। ठीक है, ये आप इसको ध्यान से नोट, दोनों नोट को आप लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। चलिए लिख चुके हैं, कितना लिख पाए हूँ जैसा मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है। आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। एक बार मैं पुनः पढ़ के बता देता हूँ। नोट नंबर 1 में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है, अर्थात जब भी हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये क्रिया के बाद ही आता है, और क्रिया के बाद आने वाला जो शब्द होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नोट नंबर 2 में क्या कहा है, सेल्फ या सेल्फ शब्द पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई वी तथा सेकेंड पर्सन यू के पजेजिव केस में जोड़ा जाता है, तथा थर्ड पर्सन THIRD थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट दे के ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसा कि सामने आपके लिख करके बता दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ठीक है, चलिए अब पुनः आपसे मुलाकात होती है अगले क्लास में एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ। ओके, डू यू वांट टू नो अबाउट एम्फेटिक प्रोनाउन? व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? इफ यू वांट टू नो देन मस्ट वॉच माय ऑल वीडियोज। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।